हाँ जी स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। बेटे आप चैप्टर स्टार्ट किया सीगा इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के अंदर आपने की स्टार्ट किया सीगा। फर्स्ट आपने कल कर लिया सीगा क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज जिहदे अंडर आपने की डिस्कस करना सीगा। फर्स्ट डिस्कस करना सीगा मैथड्स ऑफ क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। ठीक है, कि आप क्रॉप्स दी वैरायटी नू किवें इंप्रूव कर सकते हैं। ये आप कल कर लिया सी बेटे हाइब्रिड एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, हाउ वी कैन इंप्रूव द हाउ टू इंप्रूव द वैरायटी ऑफ क्रॉप्स बाय hybrid making and by recombinant DNA technology। कल डिस्कस कर लिया सीगा अपन ये पॉइंट। सेकेंड पॉइंट सीगा अपना ਇਹਦੇ अंदर जो अपन ने कल स्टार्ट कर लिया सीगा that is the crop production improvement। crop production improvement ਦੇ अंदर how we can improve the production, ਆਪਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਥਡਸ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਅੰਡਰ ਇਟ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਐਂਡ ਮੈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿੰਚਾਈ। थर्ड है बेटे क्रॉप रोटेशन, फसलों का चक्कर है जिहड़ा वो किवें होना चाहिए, दैट इज द बाय द क्रॉप रोटेशन। ठीक है, और क्रॉपिंग पैटर्न भी आप इहनूं कह सकते हैं। तो कल आप प्रोडक्शन के अंदर न्यूट्रीएंट मैनेजमेंट डिस्कस कर लिया सीगा कि न्यूट्रिशन है जिहड़ा ये दो तरह के न्यूट्रीएंट्स ने सॉइल के अंदर, माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, फिर आप उन्होंने मैन्योर या फर्टिलाइजर्स की हेल्प के नाल इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने कल फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड डिफरेंशिएट बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ये आप कल कर लिया सीगा। आज आप अपना नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज द इरीगेशन, ये आप आज स्टार्ट करांगे। ठीक है, इरीगेशन तो पहले अपने को की है बेटे अपने को छोटी जी डेफिनेशन होर आती है इरीगेशन तो पहले पहले आप वो डेफिनेशन देखते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू द प्रोडक्शन द नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज द इरीगेशन। द फर्स्ट आई हैव इज द ऑर्गेनिक फार्मिंग की हुंदा। देखो कल आपने डिस्कस किया सीगा न्यूट्रीएंट्स कि सॉइल दे अंदर दो तरह के न्यूट्रीएंट्स ने जिहड़े वो प्रेजेंट होने चाहिए ने, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो जिन्हां दी अमाउंट घट हुंदी है, मैक्रो जिन्हां दी अमाउंट ज़्यादा चाहिए है। माइक्रो च आपां ने ये भी कहा सीगा कि जे उन्हां दा अमाउंट अपने रिक्वायर्ड अमाउंट तो इंक्रीज हुंदा है तो टॉक्सिसिटी कॉज कर देंगे, अगर डिक्रीज हुंदा है तो डेफिशिएंसी डिजीज कॉज कर देंगे। मैक्रो है जिहड़े उन्हां दा थोड़ा बहुत घटन या वधन नाल ज़्यादा फर्क नहीं पैंदा इनिशियली, बट लॉन्ग टर्म दे अंदर फर्क पैना स्टार्ट हो जाता है, लॉन्ग टर्म के अंदर डिजीजेस होनिया स्टार्ट हो जांदियां ने। ठीक है, फिर आपने क्या सीगा कि न्यूट्रीएंट्स की पूर्ति करन लई जिहड़ा है मिनरल रिप्लेनिशमेंट, जिन्हों आप कल कहा सी मिनरल रिप्लेनिशमेंट देना चाहिए सॉइल के अंदर मिनरल्स। तो आपने क्या सी आप दो तरीके दे नाल दे सकते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर नूं आपां क्या सीगा कि जो घरेलू साधना नाल बनाई जाए, काउ डंग, वेस्टेज या पील्स ऑफ द वेजिटेबल्स हो गए। फर्टिलाइजर्स ने जिहड़े ए वी कैन से कि आर्टिफिशियल कैमिकल्स ने जो सॉइल के अंदर दिते जाते हैं। ये लॉन्ग टर्म लई गुड है, ये शॉर्ट टर्म लई गुड नहीं। ठीक है, फिर अपने को इन्हां दोनों दे डिफरेंसेस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल इंपॉर्टेंट हुंदे ने। ठीक है, देन अपने को इसी आर्टिकल के अंदर एक होर डेफिनेशन भी है दैट इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग।
ऑर्गेनिक फार्मिंग की हुंदी है बेटे, ऑर्गेनिक फार्मिंग हुंदी है जिहदे अंदर कैमिकल्स नो बिल्कुल भी ना यूज किया जाए, ठीक है। नैचुरल रिसोर्सेज दी हेल्प दे नाल, मैन्योर्स दी हेल्प दे नाल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दी हेल्प दे नाल जो फार्मिंग की जाए ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨੂੰ, ਮੈਨਿਓਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਸੋਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰ ਦੋ, ਜੋ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਜਾਂ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ दैट इज द ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਇਹਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ, ਹਿਊਮਨ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨਹੀਂ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ। बट ਇਹਦਾ डिसएडवांटेज ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਇਹ ਕੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਹਜੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। दैट इज वाई ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ, ਇਟ ਡਸਨਟ ਕਾਜ਼ਸ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਇਹ ਮਿਨਰਲਸ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਇਲ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ दैट इज द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग। 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ऑर्गेनिक फार्मिंग है जिहड़ी ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਕੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट है बेटे अपने कोल इरिगेशन, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन दे अंदर अपने कोल सेकंड मेथड है हाउ वी कैन इंप्रूव द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप। क्रॉप दी प्रोडक्शन इंप्रूव करन लई फर्स्ट सीगा न्यूट्रीएंट मैनेजमेंट, सेकंड है इरीगेशन। इरीगेशन की ਹੁੰਦੇ ਬੇਟੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੰਚਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਲਈ, ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। The process of supplying water to the crops is called as the irrigation, ठीक है। process of supplying water to crops is called as irrigation, ठीक है। irrigation क्यों necessary है? क्योंकि ये सीड दी जर्मिनेशन दे अंदर हेल्प करती है। जिन्ना इरीगेशन अच्छी होगी सीड उतना जल्दी अच्छा जर्मिनेट करूगा, जिन्ना इरीगेशन बेटर होगी क्योंकि जिन्ना जेडे न्यूट्रीएंट्स ने होगी तो वाटर दी हेल्प दे नाल ही ऊपर जांदे हैं ना, तो मिनरल्स ने जेडे ओहो उन्हां दे अपटेक दे अंदर भी तो वाटर हेल्प करदा है, प्लांट दी ग्रोथ दे अंदर भी तो वाटर हेल्प करदा है। तो इरीगेशन है जेड़ा ओ बेसिकली नेसेसरी है। इरीगेशन की करदा है? सॉइल नु सॉफ्ट करदा है प्लॉइंग लई। इरीगेशन तो बिना जेडे सीड्स ने ओ जर्मिनेट नहीं कर सकदे, इरीगेशन तो बिना वाटर तो बिना न्यूट्रीएंट्स ने जेडे ओ ऊपर नहीं जा सकदे प्लांट दे हर पार्ट लई, ठीक है। तो अपने कोल इरीगेशन है जिहड़ी वो 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। किहड़े किहड़े 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? इरीगेशन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द क्रॉप, क्रॉप किवें दी है, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੜਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦ ਕ੍ਰੌਪ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦ ਸੋਇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸੋਇਲ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕਿਵੇਂ, ਸੋਇਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ कि नहीं रखती है। सॉइल सैंडी है या सॉइल क्लेई है, जिवें सैंडी सॉइल है उन्होंने ज़्यादा पानी चाहिए होंगे, क्लेई सॉइल है जी वाटर नू एब्जॉर्ब करके रखती है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हुण अपने कोल है बेटे इरीगेशन के किहड़े-किहड़े सिस्टम्स ने। इरीगेशन दे लई बेटे देखो तुहानू पता है टैंक कई स्टेट्स दे अंदर टैंक सिस्टम हुंदा है कि टैंक दे अंदर वाटर स्टोर किया जाता है, फिर वो वाटर छोटे छोटे कैनाल्स दे राही खेतां नू मिलदा है। कई जगह ते अपने कोल ड्रिप सिस्टम हुंदा है कि पाइप है जिहड़ी वो जा रही है, वो थोड़ा थोड़ा पानी खेतां नू, राजस्थान दे अंदर है। स्प्रिंकल सिस्टम हुंदा है, फाउंटेन की तरह है जिहड़ा वो पानी ड्रॉप वाइज ड्रॉप जा रहा हुंदा खेतां दे अंदर, पाइपलाइन तो आ रहा है,
स्प्रिंकलर प्रेजेंट है, वो स्प्रिंकलर दूर दूर तक पानी, जिथे पानी घट है वो फिर दूर दूर तक पानी है। उस तो बाद रिवर्स की हेल्प के नाल इरीगेशन होना, ठीक है। तो इरीगेशन के बहुत सारे रिसोर्सेज ने। टैंक्स है, टैंक का मतलब है एक कैचमेंट एरिया है जिदे चो पानी है जिहड़ा वो छोटियां छोटियां कैनाल्स की हेल्प के नाल खेतों तक पहुंचाया जाता है, टैंक, ठीक है। सेकेंड अपने कोल है बेटे इहदे अंदर वी हैव इज द कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम का मतलब है बेटे कि ह्यूमन मेड कैनाल्स ने जिहड़ियां छोटियां जिन्हों आपां तुसीं नाले कह सकते हो, ठीक है, खेतों के अंदर दे कैनल सिस्टम कि रिवर है जिहड़ी एक बेसिक रिवर आ रही है वो छोटिया छोटिया ब्रांचेस के अंदर वंडी जाती है, जिथे जिथे तक खेत जा रहे हैं उतों तक चलते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज द कैनल सिस्टम या कैनाल सिस्टम। इस तो बाद है बेटे अपने को है वेल सिस्टम। वेल सिस्टम की हो गया कि धरती के अंदर कुआं हो गया, ओदे चो विद द हेल्प ऑफ बकेट्स, आजकल तो बहुत घट होंगे, किसी स्टेट के अंदर होगा वेल सिस्टम, डग वेल है, फिर ओदे चो पानी है जिहड़ा वो बकेट्स की हेल्प के नाल आ रहा है, वो मोटर की हेल्प के नाल वर्क कर रहा है एंड पानी है जिहड़ा वो खेतों नूं मिल रहा है, ठीक है, वेल सिस्टम। उस तो बाद जिवें ट्यूबवैल लगा लो, अपने पंजाब के अंदर है ट्यूबवैल सिस्टम। डग वैल है जिहड़ा वो छोटा होंदा है, ग्राउंड वाटर के सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है। तो ट्यूबवैल एक पाइप है, वो धरती के अंदरों दी पानी लेके आती है एंड देन दैट विल मूव टू द फार्म्स, ठीक है, ट्यूबवैल, वेल सिस्टम। इस तो बाद है बेटे रिवर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम एंड स्प्रिंकलर सिस्टम। रिवर सिस्टम मतलब नहरां दी हेल्प दे नाल सिंचाई होना। स्प्रिंकलर सिस्टम जिवें मैं दस्सिया सी पिछों दी वाटर आ रहा पाइपलाइन चो, स्प्रिंकलर्स लगे हुए ने राजस्थान के अंदर जिथे पानी घट हुंदा दूर दूर तक पानी है जिहड़ा वो स्प्रिंकल हो जाता है। एंड नेक्स्ट वी हैव इज द ड्रिप सिस्टम। ड्रिप के अंदर भी छोटिया छोटिया पाइप्स ने जिहड़ियां उन्हां दी हेल्प दे नाल ड्रिपिंग मतलब पानी घट पानी की वेस्टेज है जिहड़ी वो ड्रिप के अंदर घट हुंदी है। स्प्रिंकलर के अंदर भी बहुत घट वेस्टेज ऑफ वाटर है जिहड़ी वो हुंदी है, ठीक है। तो ड्रिप के अंदर की हो गया वाटर है जिहड़ा वो प्लांट दिया रूट्स के नियर ड्रॉप बाय ड्रॉप जिहड़ा है पानी नूं छड्डिया जांदा है। प्लास्टिक दी पाइप है जिहदे अंदर होल्स हुंदे ने, उन्हां होल्स चों वाटर है जिहड़ा वो ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलदा है। स्प्रिंकलर सिस्टम है जिहड़ा इन दी फॉर्म ऑफ रेन, जिवें लाइक फाउंटेन लगा लो, रेन लगा लो, उस फॉर्म के अंदर यह आपां नूं की दे रहा है, वाटर दे रहा है। तो सिंचाई का होना बहुत जरूरी है क्योंकि इरीगेशन तो बिना प्रोडक्शन किवें होगी। अगर सीड जर्मिनेट ही नहीं करूगा तो प्रोडक्शन का होना पॉसिबल ही नहीं हैगा। तो क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर बेटे अपने को नेक्स्ट है पहला न्यूट्रिएंट सीगा, दूसरा सीगा इरीगेशन, तीसरा है बेटे क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब है फसलों नूं लगाया किवें जाया जाए, ठीक है, लगाया किवें जाए। The third in crop production method, crop production ਦੇ अंदर first सीगा nutrients, फसलों ਨੂੰ proper nutrients दो वो आपे ही grow करनगियां। फसलों ਨੂੰ proper पानी दो जिन्ना required है वो आपे ही grow करनगियां। थर्ड है बेटे crop rotation, ठीक है, या आप उन्होंने कह सकते हैं we have is the third method cropping pattern कि फसलों नूं लगाओ ही सही तरीके दे नाल, दैट इज क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब की है जिवें फॉर एग्जांपल एक फसल नूं नाइट्रोजन चाहिए उन्होंने पहले उगा लिया, ठीक है, दूसरी फसल नाइट्रोजन यूज नहीं कर रही तो 6 महीने एक फसल, 6 महीने दूसरी फसल, ठीक है, रोटेशन अच्छी होनी चाहिए। या एक कोई खेत के अंदर लाइन्स के अंदर एक लाइन के अंदर कोई ऐसी फसल है जिन्हों नाइट्रोजन नहीं चाहिए, दूसरी फसल है जिहड़ी इहनूं नाइट्रोजन चाहिए, इहनूं लगा लो, फिर इस फसल की लाइन होगी, फिर इस फसल की, तो इस तरीके दे नाल लाइन्स की हेल्प दे नाल भी आपां क्रॉपिंग मतलब फसलों नूं चूज अच्छे तरीके दे नाल कीता जाए कि किहड़ी फसल दे नाल दूसरी फसल है जिहड़ी उगाई जाए ताकि दोनों नूं आपस दे अंदर फायदा होए। दैट इज द क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब होंदा है दैट इज मॉडल of rising या raising the crops which helps in the maximum obtainment of the benefit from a piece of land कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ land ਦੇ piece ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ दोनों फसलों ਨੂੰ आपस ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉਗਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ
उस तरीके दे नाल फसलां नूं उगाया जाना चाहिए। फसल चक्कर इहनूं कहा जाता है हिंदी पंजाबी दे अंदर, ठीक है बेटे। तो फसल चक्कर, फसलां नूं किवें उगाया जाए, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न इहदे अंदर है बेटे, अपने कोल है क्रॉप रोटेशन। फर्स्ट मैथड है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन दे अंदर जनरली पंजाब दे अंदर आपां क्रॉप रोटेशन मैथड सब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस च है। क्रॉप रोटेशन हुंदा बेटे अपने कोल कि 6 मंथ्स है जिहड़ा वो एक क्रॉप ग्रो कर रही है, दूसरे 6 मंथ्स के अंदर कोई होर क्रॉप ग्रो कर रही है। मान लो फर्स्ट क्रॉप है ए, सेकंड क्रॉप है बी। यह नाइट्रोजन सॉइल नु दे रही है, कोई पल्स है वो सॉइल नु नाइट्रोजन दे रही है, पर जिहड़ी बी क्रॉप सी ये नाइट्रोजन ले रही है, ठीक है। इट इज टेकिंग एंड इट इज गिविंग, तो दोनों का आपस के अंदर फायदा हो रहा है ना, तो दैट इज द क्रॉप रोटेशन, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 or more varieties of the crop on the same field in a sequential season is called as the crop rotation, ठीक है। जनरली अपने कोल की है लेग्यूमिनस प्लांट, जिवें कि दालों वाले पौधे ने 6 महीने वो उगाए जाते हैं, दूसरे 6 महीने नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स जिहड़े कि दालों वाले पौधे नहीं होंगे, ठीक है। लेग्यूमिनस के अंदर हो गया बेटे अपने कोल है कि 6 महीने बीन्स पल्सेस ग्रो कराओ, दूसरे 6 महीने व्हीट एंड मेज है जिहड़ा ये ग्रो कराओ। इहदे नाल की हुंदा है जिहड़ी सॉइल दी फर्टिलिटी है वो एनहेंस्ड रहंदी है, फसलां नूं डिजीजेस दा जिहड़ा खतरा है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਇਲ ਦੀ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਕ੍ਰੌਪ रोटेशन, फर्स्ट मेथड अंडर द क्रॉपिंग पैटर्न। नेक्स्ट है बेटे मल्टीपल क्रॉपिंग। दिस इज द फर्स्ट। सेकंड मेथड है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है एक टाइम च ज्यादा फसलां उगाइयां जान, ठीक है। मेनी ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रोइंग इन वन टाइम, ठीक है। Or we can say multiple cropping is growing 2 or more than 2 crops one after another in the same field, ठीक है। कोई खेत दे अंदर ज्यादा फसलों का उगाया जाना। इहदे अंदर फर्स्ट है बेटे अपने कोल है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग की हुंदा है? मिक्स्ड क्रॉपिंग है जिहड़ा इहदी एडवांटेजेस भी ने डिसएडवांटेजेस भी ने। मिक्स्ड क्रॉपिंग है जिवें मेरे कोल हैंडफुल ऑफ सीड्स है, मैं उन्होंने एवं ही बिखराता, ठीक है। वो एक प्लांट इत्थे कोई हो रहा है, 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 फिर उवें 4 प्लांट्स, मतलब किते भी कोई भी प्लांट ग्रो कर गया। इहदा फायदा यह है कि इहदे नाल जिहड़ी जर्मीनेशन है वो हुंदी है, ठीक है। प्लांट्स ने जिहड़े ज्यादा ग्रो करते हैं, बट इहदा डिसएडवांटेज की है। मान लो मेरी क्रॉप ए है, जिहड़ी एक फील्ड है A B C D, A C B D, A B D C D, ठीक है। इस तरीके दे नाल फसलां ग्रो कर रही हैं। मेरी बी क्रॉप नूं किसी फर्टिलाइजर दी या किसी पेस्टिसाइड की जरूरत है, मैं उहदे उपर कोई छिड़काव करना, तो बाकियां नूं भी नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग दे अंदर की हो गया बेटे अपने कोल की है, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਕੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੌਪ ਫੇਲਿਅਰ ਦਾ ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਆਪਾਂ ਪਲਸਸ ਜਾਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਇਲ ਦੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਪੈਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। अगर आप एक दे ऊपर कोई क्रॉप मतलब कोई फर्टिलाइजर स्प्रे करना है तो दूसरियां नूं भी नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है बेटे इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब की है साइमल्टेनियसली, ठीक है, रोज की फॉर्म के अंदर इंटरक्रॉपिंग। मिक्स्ड तो बाद आ गया इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग के अंदर की हो गया, एक फसल की लाइन है, पूरी प्रॉपर लाइन है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर यही सेम, फिर इस तरीके के ना लाइंस के अंदर अपने को इंटरक्रॉपिंग। प्रैक्टिस ऑफ 2 or more क्रॉप साइमल्टेनियसली बट इन ए डेफिनाइट रो
ਫਾਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਐਂਡ ਮੇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਜਰਾ ਲੋਬੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਰੋ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਨਲਾਈਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੋਇਲ ਇਰੋਜਨ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਹੈ। ठीक है, तो दैट इज द वी हैव इज द इंटरक्रॉपिंग एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो इंटरक्रॉपिंग के अंदर प्रॉपर रोज है, आप इस रो के ऊपर कोई फर्टिलाइजर देना है ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਥਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ एंड क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न ਦੇ ਅੰਦਰ क्रॉप रोटेशन एंड मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, क्रॉप रोटेशन ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, 6 ਮੰਥਸ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਓ। ਮਿਕਸ ਮਲਟੀਪਲ क्रॉपिंग ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਨੇ, ਮਿਕਸਡ क्रॉपिंग ਐਂਡ ਇੰਟਰ क्रॉपिंग। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਕਸਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫੈਂਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਡਸ ਤੇ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, लेकिन इंटर क्रॉपिंग के अंदर प्रॉपर लाइंस ने प्रॉपर मैनेजमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज द इंटर क्रॉपिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटे, डिफरेंशिएट बिटवीन द मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्रॉप रोटेशन भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय द क्रॉप रोटेशन, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के नाल दो क्वेश्चंस आ गए, वन इज द डिफरेंशिएट बिटवीन द मिक्स्ड क्रॉपिंग and intercropping and next is the write a note on crop rotation। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ irrigation ਚੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਟੇ। irrigation ਦੇ ਅੰਦਰ what do you mean by sprinkler system, drip system, nutrients ਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ, differentiate between macronutrients and micronutrients। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ crop प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, ਆਪਾਂ ਮੈਥਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਫਸਟ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਨਹਾਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਨਹਾਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰਡ ਹੈ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ठीक है, तो दैट इज द क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप्स ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡਸ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ दैट इज द क्रॉप प्रोटेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ क्रॉप प्रोटेक्शन वर्ड ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट मतलब अगर क्रॉप्स ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀਡਸ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, that is called as the crop protection management। clear, crop protection management ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ crop ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੀਲਡ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਨਸੈਕਟਸ ਵੀ ਨੇ, ਮਾਈਟਸ ਵੀ ਨੇ, ਫੰਜਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਗਰੋ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं। ठीक है, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਸਟਲੀ ਜਨਰਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਕੈਨ ਸਪਰੇ पेस्टिसाइड्स। ठीक है, वो पेस्टिसाइड पेस्ट दे अकॉर्डिंग, फंगीसाइड, वीडीसाइड, हर्बीसाइड्स। ठीक है, पेस्टिसाइड्स के अंदर की आ गया वीडीसाइड्स, अगर कोई अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर रहे ने, अगर प्लांट्स नु कोई फंजाई लग रही है फंगीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स अगर इंसेक्ट्स तंग कर रहे ने। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸਪਰੇਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਅਗਰ ਅਨਵਾਂਟਡ ਪਲਾਂਟਸ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪੁਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖੁਰਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਟਰੋਇਲ ਜਾਂ ਖੁਰਪੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, हैरो। ठीक है, या जिन्हों अनवांटेड प्लांट्स ਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਲਈ यूज ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, that is the mechanical we can say pulling of the unwanted plants। ठीक है, तो that is mechanical removal of the plants। ਤਾਂ crop protection ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਨਸੈਕਟ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੰਗਸ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੇਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਆਰ plant, ठीक है, from the protection, from the such kind of the we can say hazard, आप अपने plant ਨੂੰ protect कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिकल पुलिंग। मैकेनिकल पुलिंग मतलब किसी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट जिवें खुरपी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ, that is also called as the trowel, ठीक है, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਨਵਾਂਟਡ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਪੁੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ these are the crop प्रोटेक्शन मैनेजमेंट मैथड्स, ठीक है। इस तो बाद है बेटे अपने कोल स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स भी द प्रोटेक्शन दे अंडर ही आ जाता है ना, कि तुसी अपने ग्रेन्स ने जेडे उन्हां नू स्टोर किवें कर सकते हो। क्रॉप प्रोटेक्शन दे अंडर ही है कि फसल नू जदों आपां उगाया उदों तां आपां ने उन्हां नू वीडीसाइड्स देते, पेस्टिसाइड्स देते, क्योंकि उन्हां नू उगदे टाइम खतरा सीगा। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਗ੍ਰੇਨਸ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਡੂ ਦ ਸਟੋਰੇਜ ਆਫ ਦ ਗ੍ਰੇਨਸ। ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਇਓਟਿਕ ਐਂਡ ਏਬਾਇਓਟਿਕ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਇਓਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੋਇਸਚਰ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਪੀਐਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫੰਗਸ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਾਇਓਟਿਕ ਲਿਵਿੰਗ ਏਜੰਟਸ, ਕੋਈ ਚੂਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੋਰਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਏਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਵਿੰਗ, ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਫਸਲ ਗਿੱਲੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਗਸ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਹੈ ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਰਾਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫੰਗੀਸਿਡਲ ਸਪਰੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਜਰਮੀਸਿਡਲ ਸਪਰੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਾਇਓਟਿਕ ਐਂਡ ਏਬਾਇਓਟਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਨਸੈਕਟਸ, ਰੋਡੈਂਟ, ਫੰਜਾਈ, बैक्टीरिया। अबायोटिक फैक्टर दे अंदर है मॉइस्चर, टेंपरेचर, ह्यूमिडिटी, ठीक है। अगर ये फैक्टर्स होंगे तो ये ग्रेन्स दा वेट लॉस कर सकते हैं, उन्हां दे अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो सकती है, उन्हां दी सीड क्वालिटी नू डिक्रीज कर सकते हैं। तो इस करके ग्रेन्स दी प्रॉपर हाइजीन नू मेनटेन करना जरूरी है। जदों आपां उन्हां नू स्टोर करना है तो फ्लोर है जिहड़ा वो प्रॉपरली क्लीनड होना चाहिए है, ਉੱਥੇ ਫੰਗੀਸਿਡਲ ਸਪਰੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਅਟੈਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, these both lectures are belonging to the we can say crop improvements ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫੂਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਲਕ, ਐਗਸ, ਮੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਸ਼ਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਨੀ ਬੀਜ਼ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਛੇ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਆਬਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਆਰਟੀਕਲ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਦੇ ਪੈਟਰਨਸ, ਆਪਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ, ਆਰਗੈਨਿਕ फार्मिंग, ठीक है। तो इतों तक देख लियो, अगर किसी का कोई भी डाउट होया यू कैन आस्क मी।